दोस्तों, अगर अभिषेक शर्मा को पसंद करते हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ऐसा तूफान मचाया कि अफ्रीकी खेमे में हलचल मच गई। अभिषेक ने पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर इतिहास रच दिया। साथ ही अभिषेक ने MS धोनी, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा, शाहिद अफरीदी और ब्रैंडन मैकलम का रिकॉर्ड दिया। अभिषेक के इस कारनामे और टीम इंडिया की जीत पर इन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, आपको सब कुछ दोस्तों पूरा वाक्य इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा कौन ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आज जो नजारा देखने को मिला उसने हर क्रिकेट फैन को रोमांच से भर दिया। ठंडी हवाओं और पहाड़ों के बीच खेले जा रहे तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज शुरुआत से ही पूरी तरह बैकफुट पर नजर आए। मैदान पर हालात ऐसे बन गए कि अफ्रीकी बल्लेबाज रन बनाने की नहीं बल्कि विकेट बचाने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का साहसी फैसला किया और यह फैसला मैच के पहले ही ओवर से सही साबित होने लगा। जैसे ही अर्शदीप सिंह ने रन अप लिया, गेंद हवा में हरकत करने लगी। ठंडी परिस्थितियों का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। पारी की चौथी ही गेंद पर अर्शदीप ने रीजा हेंड्रिक्स को LBW आउट कर भारत को पहली सफलता दिला दी। स्टेडियम में शोर ऐसा उठा मानो भारत ने आधी लड़ाई यहीं जीत ली हो। दूसरे छोर से गेंदबाजी की कमान संभाली युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने और उन्होंने अपनी रफ्तार से अफ्रीकी बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया। हर्षित ने अपनी दूसरी ही ओवर में क्विंटन डिकॉक जैसे खतरनाक बल्लेबाज को LBW आउट कर दिया। डिकॉक सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे और साउथ अफ्रीका का ड्रेसिंग रूम सन्न रह गया। स्कोरबोर्ड पर 1 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और भारत पूरी तरह हावी हो चुका था। इसके बाद एडेन मार्करम ने पारी संभालने की कोशिश की और कुछ शानदार शॉट लगाए। उन्होंने अर्शदीप और हर्षित के खिलाफ संयम दिखाया और बीच बीच में चौके लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबाव लगातार बना रहा। हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। इसी बीच हर्षित राणा ने डेवॉल्ड ब्रेविस को बोल्ड कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। स्कोर 14 रन पर 3 विकेट हो गया और साउथ अफ्रीका पूरी तरह झटकों में आ गई। मिडिल ओवर्स में कप्तान सूर्या कुमार यादव ने स्पिन का तुरुप का इक्का चल दिया। मैदान पर आए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। वरुण ने आते ही अपनी फ्लाइट और गुगली से बल्लेबाजों को चकरा दिया। उन्होंने डोनोवन फेरेरा को आउट कर दबाव और बढ़ा दिया। वहीं कुलदीप यादव ने अपनी क्लासिक चाइनामैन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। एडेन मार्करम इस दौरान अकेले एक छोर से लड़ते रहे। उन्होंने 61 रनों की जिम्मेदार पारी खेली और कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव व पुल शॉट लगाए। लेकिन जैसे ही लगा कि अफ्रीका वापसी कर सकता है, भारतीय फील्डिंग और गेंदबाजी ने मिलकर उन्हें भी रोक दिया। अर्शदीप सिंह ने मार्करम को विकेट के पीछे कैच करवाकर भारत को सबसे बड़ा विकेट दिलाया। इस विकेट के साथ ही अफ्रीकी पारी की रीढ़ टूट गई। इसके बाद विकेटों का पतन शुरू हो गया। ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश और मार्को जॉनसन जैसे बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाए। हार्दिक पांड्या ने अपनी सटीक लेंथ से स्टब्स को आउट किया। वहीं शिवम दुबे ने भी एक अहम विकेट झटका। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने मिलकर निचले क्रम को समेट दिया। हर ओवर में ऐसा लग रहा था कि विकेट गिरना तय है। भारतीय गेंदबाजों की सबसे बड़ी खासियत आज यह रही कि उन्होंने रन देने के साथ साथ विकेट लेने पर पूरा फोकस रखा। कोई भी गेंदबाज ढीला नहीं पड़ा। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में मात्र 11 रन देकर 2 विकेट झटके और साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लेकर अपनी अहमियत साबित की। आखिरकार साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 20 ओवरों में सिर्फ 117 रनों पर ऑल आउट हो गई। धर्मशाला की पिच पर यह स्कोर भारतीय बल्लेबाजों के लिए बेहद आसान लक्ष्य माना जा रहा है। मैदान पर मौजूद दर्शक भारतीय गेंदबाजों के इस प्रदर्शन से झूम उठे। हर विकेट के साथ शोर बढ़ता गया और साफ दिख रहा था कि यह मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह आ चुका है। 117 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के इरादे पहले ही ओवर से साफ थे। कोई जोखिम नहीं, सीधा हमला। अभिषेक शर्मा पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर आए और पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में जोश भर दिया। यह उनका T20 अंतरराष्ट्रीय करियर में तीसरा मौका था जब उन्होंने पारी की पहली गेंद पर 6 मारा और इसी के साथ उन्होंने MS धोनी, रोहित शर्मा, ब्रैंडन मैकलम और ग्लेन मैक्सवेल जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। इस शॉट ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को रफ्तार दी बल्कि अफ्रीकी गेंदबाजों के मनोबल पर भी चोट की। अभिषेक ने इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। कभी कवर के ऊपर से ड्राइव तो कभी पुल पर करारा प्रहार। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन कमाल का था। दूसरी ओर शुभमन गिल ने शुरुआत में संयम दिखाया और स्ट्राइक रोटेट करते रहे, लेकिन अभिषेक की आक्रामकता ने रन रेट को लगातार ऊंचा रखा। पावर प्ले के भीतर ही भारत ने मैच पर पकड़ बना ली। अभिषेक 18 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक जीत की पटकथा लिखी जा चुकी थी।
इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्या कुमार यादव। सूर्या ने हालात को पढ़ते हुए जोखिम कम रखा और वही शॉट्स खेले जिनके लिए वे जाने जाते हैं, बैकफुट पंच, स्क्वायर ड्राइव और गैप में प्लेसमेंट। उनकी मौजूदगी से ड्रेसिंग रूम और मैदान दोनों जगह सुकून दिखा। तिलक वर्मा ने एक छोर संभालते हुए स्ट्राइक रोटेशन जारी रखा ताकि लक्ष्य बिना किसी झटके के हासिल हो सके। बीच बीच में शिवम दुबे ने भी आक्रामक शॉट्स लगाकर अफ्रीकी गेंदबाजों को वापसी का मौका नहीं दिया। पूरी पारी में भारत की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत थी स्पष्ट योजना। किसी ने अनावश्यक जोखिम नहीं लिया, लेकिन जहां मौका मिला वहां बाउंड्री लगाने से भी परहेज नहीं किया। 15.5 ओवर में 120 रन बनाकर भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। यह जीत सिर्फ स्कोर लाइन की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की वापसी की भी थी और इसका सबसे बड़ा चेहरा रहे अभिषेक शर्मा, जिनकी पहली गेंद पर उड़ान और बेखौफ अंदाज ने मैच को एक तरफा बना दिया। दोस्तों, आज टीम इंडिया की गेंदबाजी कहर बरपाने वाली रही। वहीं अभिषेक शर्मा के तबाड़तोड़ अंदाज की भी दाद देनी पड़ेगी और MS धोनी, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा, शाहिद अफरीदी और ब्रेंडन मैकलम भी ने टीम इंडिया के इस प्रदर्शन से तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए दिग्गजों के बयान दिखाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अभिषेक शर्मा की पहली गेंद पर छक्के वाली पारी को मेंटली बहुत बड़ा स्टेटमेंट बताया। धोनी ने कहा कि पहली गेंद पर छक्का मारना सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि खिलाड़ी की सोच दिखाता है। जब कोई बल्लेबाज पहली गेंद पर छक्का मारता है तो वह गेंदबाज को नहीं, पूरी विपक्षी टीम को बता देता है कि वह किसी दबाव में नहीं है, धोनी ने कहा। धोनी के मुताबिक T20 क्रिकेट अब वही खिलाड़ी कंट्रोल कर रहे हैं जो शुरुआत से मैच की दिशा बदलने की हिम्मत रखते हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा में वही निडरता दिख रही है जो कभी मैककुलम, अफरीदी या मैक्सवेल में दिखती थी। रिकॉर्ड टूटना बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसे मौके पर रिकॉर्ड टूटना बहुत मायने रखता है, धोनी बोले। धोनी ने यह भी जोड़ा कि युवा खिलाड़ियों को अगर सही माहौल मिले तो वे बड़े मंच पर चमत्कार कर सकते हैं। अभिषेक ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि बड़े मैच का खिलाड़ी है। धोनी के शब्दों में ये पारी भारतीय क्रिकेट के भविष्य का ट्रेलर थी, निडर, आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी हुई। रोहित शर्मा ने अभिषेक शर्मा की तूफानी शुरुआत पर खुलकर तारीफ की। रोहित ने कहा कि पहली गेंद पर छक्का मारना T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी मानसिक जीत होती है। आप मैच शुरू होने से पहले ही विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं, रोहित ने कहा। रोहित के मुताबिक अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत उसकी बॉडी लैंग्वेज है। वह क्रीज पर आते ही बता देता है कि आज गेंदबाज को आराम नहीं मिलने वाला। रोहित ने यह भी कहा कि MS धोनी, मैक्सवेल और मैककुलम जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड टूटना यह दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट सही हाथों में है। रोहित ने माना कि अभिषेक जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया को बड़े टूर्नामेंट्स में एक्स्ट्रा एज देते हैं। जब आपके पास ऐसा ओपनर हो जो पहली गेंद से मैच पलट सकता है तो कप्तान का काम आसान हो जाता है। रोहित ने साफ कहा कि अभिषेक अब सिर्फ एक युवा टैलेंट नहीं रहा, बल्कि वह मैच विनर बन चुका है। ऐसी पारियां सिर्फ मैच नहीं जिताती, बल्कि डर पैदा करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने अभिषेक शर्मा की पारी को T20 क्रिकेट का असली मतलब बताया। मैक्सवेल ने कहा कि पहली गेंद पर छक्का मारना एक मानसिक हमला होता है। यह गेंदबाज के दिमाग में शक डाल देता है कि उसकी योजना ही गलत है, मैक्सवेल बोले। मैक्सवेल ने माना कि उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे बल्लेबाज देखे हैं, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी पहली गेंद से ही मैच पर कब्जा करते हैं। अभिषेक में वही पागलपन है जो T20 में चाहिए डर से बिल्कुल आजादी। उन्होंने यह भी कहा कि रिकॉर्ड टूटना अच्छी बात है, क्योंकि इससे खेल आगे बढ़ता है। अगर युवा खिलाड़ी हमारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। मैक्सवेल के मुताबिक अभिषेक जैसे बल्लेबाज गेंदबाज को सोचने का वक्त नहीं देते। या तो आप उसे आउट करो या फिर मैच हाथ से निकलने दो, मैक्सवेल ने साफ कहा। अभिषेक शर्मा अब सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि दुनिया का एंटरटेनर बन चुका है। शाहिद अफरीदी ने अभिषेक शर्मा की पहली गेंद पर छक्के वाली पारी को देखकर कहा, यह मेरी तरह की बल्लेबाजी है। अफरीदी ने साफ कहा कि ऐसे खिलाड़ी सदी में कभी कभी पैदा होते हैं। पहली गेंद पर छक्का मारने के लिए दिल चाहिए, सिर्फ ताकत नहीं। अफरीदी के मुताबिक अभिषेक में वही आग दिखती है जो उन्होंने अपने शुरुआती करियर में महसूस की थी। जब बल्लेबाज डर छोड़ देता है तभी वह खतरनाक बनता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पहले से ही मजबूत टीम है, लेकिन अभिषेक जैसे खिलाड़ी उसे और घातक बना देते हैं। T20 में ऐसे ओपनर हों तो विपक्षी टीम मैच शुरू होने से पहले ही हार मान लेती है। अफरीदी ने यह भी माना कि भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ इस वक्त दुनिया में सबसे खतरनाक है। अगर युवा खिलाड़ी ऐसे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो सीनियर खिलाड़ियों को भी खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। अफरीदी के शब्दों में अभिषेक शर्मा क्रिकेट खेलने नहीं, क्रिकेट डराने आया है। ब्रेंडन मैककुलम ने अभिषेक शर्मा की पारी को प्योर ब्रेंडन मैककुलम स्टाइल क्रिकेट बताया। मैककुलम ने कहा कि पहली गेंद पर छक्का मारना साहस का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बताता है कि बल्लेबाज मैच को अपने तरीके से खेलना चाहता है। मैककुलम ने माना कि T20 क्रिकेट आज उसी दिशा में जा रहा है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। डर से आजाद क्रिकेट और अभिषेक उसी का चेहरा है।
उन्होंने कहा कि जब युवा खिलाड़ी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो खेल जिंदा रहता है। अगर मेरा रिकॉर्ड टूटा है तो मुझे खुशी है, क्योंकि वह एक शानदार खिलाड़ी ने तोड़ा। मैकुलम ने साफ कहा कि अभिषेक सिर्फ पावर हिटर नहीं है, बल्कि वह स्मार्ट क्रिकेटर भी है। उसके शॉट्स में प्लानिंग दिखती है, सिर्फ ताकत नहीं। मैकुलम के मुताबिक अगर अभिषेक इसी सोच के साथ आगे बढ़ता रहा तो आने वाले सालों में दुनिया उसे T20 क्रिकेट का चेहरा मानेगी। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।